अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त कई अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, अंदरूनी और बैरूनी। अंदरूनी चैलेंज जब हम बात करते हैं तो उसमें दहशतगर्दी है, मईशत की बहाली है और ये कहा जाता है कि एनार्की किसी सूरत हाल है। जब हम बैरूनी पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। एक नुकता नज़र यह है कि हमारी नाकाम फॉरेन पॉलिसी का ये नतीजा है कि हमारे आज अंदरूनी हालात ख़राब है। दूसरा ये कहना है कि चूँकि जी अंदरूनी पॉलिसी तश्कील दी जाती है, फॉरेन पॉलिसी जो तश्कील दी जाती है वो अंदरूनी पॉलिसी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती है, लिहाजा इसका मतलब है कि हमारी जो अंदरूनी पॉलिसियाँ हैं इनमें इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हालात किस तरह से सुधर सकते हैं, मौजूदा जो सिनेरियो है उसमें मुश्किलात को किस तरह से कम किया जाता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़िम्मा दी है मारूफ दिफाई तज्जियाकार कर्नल रिटायर खालिद मुनीर साहब। कर्नल साहब, वेलकम टू आवर शो। कर्नल साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो आप क्या समझते हैं दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है? क्या फॉरेन पॉलिसी लिंक कर रही है हमारी अंदरूनी सूरत हाल पर? हमारी अंदरूनी सूरत हाल ख़राब है तो फॉरेन पॉलिसी भी ख़राब है। बेहतरी के हवाले से क्या इकदाम किए जा सकते हैं? जल्दी हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसमें बुनियादी वजह यह है कि हम एक गरीब कौम है। कौम को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि हम एक नहायत गरीब कौम है जिसके पास वसाइल नहीं है। हुक्मरान हमें सारी उम्र झूठ बोलते रहे कि इस मुल्क में वसाइल से माला माल है। हम जब छोटे होते थे हमें ये चीज़ याद है कि लोग कहते थे कि जी बलूचिस्तान में बड़ा तेल है, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान उतराई पे है तो ईरान तेल निकालने नहीं देता है कि वहाँ का तेल यहाँ बह के आ जाएगा। हालांकि तेल इस तरह पॉकेट्स में नहीं होता, लेकिन एक बच्चे के तौर पे मेरे जहन में वो चीज़ बैठी हुई थी। वसाइल नहीं है, हम ज़राई मुल्क है, पानी नहीं है, तो गुर्बत रहेगी इसी तरह। और नियर फ्यूचर में कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम कोरिया बन जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुश्किलात जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। मुश्किलात अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो मुश्किलात तो कम तो किया जा सकता है। किस तरह से हम आम पाकिस्तानी की मुश्किलात कम करेंगे, हम पाकिस्तान पूरे की मुश्किलात कम करेंगे ताकि जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए? इस वक्त तो हमारा सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी, सिक्योरिटी का मसला है, जो हमारे वसाइल और हमारे आम आदमी को, हर आदमी को इफ़ेक्ट कर रहा है। ज़हनी तौर पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है और मादी तौर पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। आपकी बजट के रिसोर्सेज जो हैं वो डिफेंस की तरफ जा रहे हैं और डिफेंस के अलावा फिर एंटी टेररिज्म उसमें भी जा रहे हैं। उसमें है अमेरिका इमदाद दे रहा है, लेकिन फिर भी वसाइल इतने नहीं है कि आप उसको कोप अप कर सकें। आप इस्लामाबाद में देख लें, चेक पोस्ट हैं हर जगह लगी हुई हैं। ज़हनी तनाव का शिकार आप होते हैं जब उसके चेक पोस्ट पे आप खड़े होते हैं और 100 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें अगली गाड़ी के अंदर बारूद है, ये जहन पे रहता है ना कि जो पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है, और पुलिस की चेकिंग भी अब आपने देख ली कि उस लेवल की नहीं है जैसे कि है। क्यों? सिपाही सारा दिन खड़ा है, वो अपनी जान पे खेल के खड़ा हुआ है, सारा दिन उसके जहन पे रहता है कि अभी ब्लास्ट होने लगा है, अभी ब्लास्ट हो, इसलिए वो भी आपको इशारे करता है। सब चेक पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, दीगर जो कैंट इलाके हैं वहाँ पर जगह जगह चेक पोस्टें हमें नजर आती है। आपका समझे चेक पोस्ट की अफादियत भी है या ये महज ये एक दिखावा है और इसकी कोई अफादियत नहीं है? डेटरेंस सही है। ये वही है कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं कहीं पड़े हुए हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक डेटरेंस आपके पास पड़ा हुआ है। तो दिस चेक पोस्ट में ये है कि कम से कम, चूँकि जो लोग पकड़े जाते हैं उसकी इतनी वो नहीं होती है, मीडिया पे कवरेज नहीं होती है, या वो ब्रेकिंग न्यूज़ में नहीं आती है। जो आदमी पकड़ा गया, बारूद पकड़ा गया, वो हल्की सी न्यूज़ बनती है, गायब हो जाती है। वही बारूद जब फटता है वो हेडलाइन बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो मुल्क का कोई आसान सलूशन नहीं है इस वक्त जिसमें आप समझे कि बस विदिन 5 years विल भी इकनॉमिकली इतना ठीक हो जाएंगे। तो गरीब मुल्क है, ये गरीब रहेगा काफ़ी अरसे तक। हमारी लाइफ टाइम में आई डोंट थिंक सो कि ये कोरिया बन जाए या जापान बन जाए या वो। ठीक, मतलब चले हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते इस वक्त जिस तरह के हमें मसाइल दरपेश हैं, मगर कुछ इकदाम तो कर सकते हैं कि जो मसाइल है उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम से कम किया जा सके और आम आदमी की ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो बेहतर हो। देखें, पहले तो ये इस जंग का ख़ात्मा होना चाहिए। ये एक
ना ख़त्म होने वाली जंग है जो हम हार गए। फ़ौज का काम होता है, हर जंग जो होती है वो मुज़ाकरात पे ख़त्म होती है। ये चीज़ ज़हन में रख लें कि हर चाहे जंग अज़ीम है, अव्वल है या दोम है या कोई भी जंग हो, वो मुज़ाकरात पे अल्टीमेटली ख़त्म होती है। एक साइड वीक हो जाती है, फिर मुज़ाकरात करते हैं। यहाँ पे नेटो और पाकिस्तान अफ़गानियों को वीक नहीं कर सके। ये बैटल ऑफ विट्स थी, बैटल ऑफ नर्व्स थी, वॉर ऑफ एट्रिशन जिसको कहते हैं, कि आप दूसरे को थकाओ। तालिबान ने हमें थका दिया, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रही। अब इसलिए मुज़ाकरात पे आ गए। मुज़ाकरात की पोजीशन हमेशा फ़ौज का ये काम होता है कि जंग को इस नोट पे ख़त्म करे, यानी दुश्मन को कमज़ोर करें, और कमज़ोरी की हालत में आप उसके साथ मुज़ाकरात करें। वो हम नहीं कर सके। अब जो आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं वो तालिबान का अपर हैंड है, वो उनका हाथ ऊंचा है हम पे। उनको पता है कि अमेरिका की मजबूरी है निकलना यहाँ से। लोग कहते हैं कि अमेरिका लंबे अरसे के लिए आया, नहीं, गलती की थी अफ़गानिस्तान आके, अब निकलना चाहता है। पाकिस्तान भी इस जंग से तंग है, एक एंडलेस जंग ख़त्म नहीं हो रही है। तो अब जब आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने बैठेंगे तो तालिबान को ये पता है कि इनको जल्दी है जंग ख़त्म करने की, इसलिए वो अपने मुतालबात मनवाएंगे। लेकिन फिर भी जंग ख़त्म होनी चाहिए, चाहे मुज़ाकरात से हो। वो हमारा मसला, अमेरिका का मसला हल हो जाएगा इसके बाद। अपनी फ़ौजें निकाल लें, अगला इलेक्शन ओबामा का आ रहा है, खड़ा होकर कहेगा कि जी मैंने उसामा को मार दिया, इलेक्शन करवा दी, फ़ौज निकलवा ली, ये दो चीज़ें मैंने प्रॉमिस की, मैंने पूरी कर ली। हमारे लिए फिर 80s वाला मसला ना बन जाए, 90s वाला, कि मैं सेनेट के डेलीगेशन के साथ गया था काबुल। वहाँ नेगोशिएशंस में मैंने जो देखा कि एक तो रब्बानी जो है, प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी जो पीस काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो कंप्रोमाइज़ कैंडिडेट बने, क्योंकि हामिद करज़ई के ऊपर ये इल्ज़ामात आ गए थे कि ये पश्तून्स को ज़्यादा आगे कर रहा है और बाकी जो फ़ारसीबान और दरी लोग हैं उनको पीछे कर रहा है। तो ये फिर कंप्रोमाइज़ कैंडिडेट के, इसी तरह उनका सेनेट का चेयरमैन और कौमी असम्बली का चेयर वो जो है वो भी कंप्रोमाइज़ कैंडिडेट आए। तो अगली गवर्नमेंट में जो फ्यूचर में इसके बाद बनेगी, बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अब तो एक हुकूमत को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर। नो, हर एक के साथ। ये हमारे जिस तरह है, अभी क्यू लीग शामिल हो गई है, इस पे पीपल्स पार्टी के भी जो पुराने लोग हैं वो खुश नहीं होंगे, इस पे मुस्लिम लीग वाले लोग भी खुश नहीं होंगे। ऑलरेडी क्यू के अंदर रिफ्ट आ चुकी है, पीपीपी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो ये इस तरह की हुकूमत चलाना मुश्किल काम होता है, जिसमें हर एक की अलग डिमांड्स हो। और इसमें अफ़गानिस्तान में तो फाइटर्स हैं, ये जंग वाले हैं, जंगजू लोगों के दरमियान आप बिठा के एक हुकूमत चलाना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल के कामयाब होगा। सब बालो ये कहते हैं, देखिए जी अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और हमें कहा रहा है कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करें, हमें हार्ड लाइन पॉलिसी की इख्तियार करने का कहा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ जो खुद है वो सॉफ्ट पॉलिसी है और कोशिश कर रहा है किसी तरह इस मसले को नेगोशिएशन के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हल करें। हम भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, अमेरिका अभी नहीं कर रहा, अमेरिका काफ़ी पहले से कर रहा था। जब मुल्ला ब्रदर को हमने पकड़ा था, मुल्ला ब्रदर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर रहा था और बरतानी जनरल जो था वो रिटायर हो गया। उसने फिर उस वक्त बयान दिया कि हम तकरीबन मुज़ाकरात काफ़ी हद तक आगे ले जा चुके थे अगर ये मुल्ला ब्रदर को गिरफ़्तार ना करते था। कराची में पकड़ा था उस वक्त। मेरे ख्याल में हमारी लोगों का ये जो पॉलिसी चला रहे थे उनका ये ख्याल था कि अगर अमेरिका बार बार हमें छोड़ के मुज़ाकरात कर रहा है